लेबनीज एम्बेसडर रबी नश, जिनको आप अभी फोटो में देख सकते हैं, उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो इसराइल पे प्रेशर डाले जिससे वेस्ट एशिया में डीएस्केलेशन किया जा सके। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है? उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया बेंजामिन नेतन्याहू और उनके वॉर माइंडेड गवर्नमेंट से वेस्ट एशिया में डीएस्केलेशन के लिए बात करे। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी प्रेस किया है और हिजबुल्लाह की राइट टू रेजिस्ट को भी डिफेंड किया है, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह और लेबनान 70 साल से कंटिन्यूअस इसराइल के कंटिन्यूअस एग्रेशन को झेल रहे हैं और अभी वो एक ऑल आउट वॉर को फेस कर रहे हैं जो कि इसराइल ने चालू करी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इवन विदाउट आस्किंग इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड लेबनान को दी है और करंटली मेडिकल सप्लाईज भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। इंडिया पीस में इन्वेस्ट कर रहा है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डी-एस्केलेशन ऑफ सिचुएशंस इन वेस्ट एशिया। उन्होंने इंडिया को ये भी एनकरेज किया है कि वो और एफर्ट डाले बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट से बात करने के लिए, जिससे इस डेवास्टेटिंग वॉर का एंड किया जा सके। ये सब लेबनीज एम्बेसडर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के वार्निंग मैसेज के रिस्पॉन्स में कहा है। लास्ट डे नेतन्याहू ने एक वार्निंग मैसेज जारी करते हुए लेबनीज पीपल को कहा था कि अगर उन्होंने हिजबुल्लाह को उखाड़ के नहीं फेंका तो लेबनीज पीपल भी उसी तरीके का डिस्ट्रक्शन देखेंगे जिस तरीके का पिछले 1 साल से गाजा के लोग देख रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्टली इस वार्निंग मैसेज में कहा क्या है, एक बार सुनिए। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. All of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. तो नेतन्याहू जिस हिजबुल्लाह की एंड की बात कर रहे हैं वो हिजबुल्लाह है कौन? हिजबुल्लाह को 1982 में एज अ रेजिस्टेंस फोर्स बनाया गया था जब इसराइल ने लेबनान पे इन्वेजन किया था। करंटली हिजबुल्लाह को फंड ईरान करता है और हिजबुल्लाह लेबनीज पॉलिटिक्स का एक पार्ट है और एज अ पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर रहा है। हिजबुल्लाह लेबनीज गवर्नमेंट का भी पार्ट है, पार्लियामेंट का भी पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है। जैसे कि अगर आप हिजबुल्लाह के विकी पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह लेबनीज पार्लियामेंट में पार्ट है और अभी करंटली 15 सीट्स होल्ड करता है। लेकिन हिजबुल्लाह को वेस्टर्न कंट्रीज एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रीट करती है, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, इजराइल, यूरोपियन यूनियन और कुछ अरब कंट्रीज ने भी हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। अरब लीग ने भी हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन 2024 के स्टार्टिंग में ही उन्होंने हिजबुल्लाह को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिमूव कर दिया था। हिजबुल्लाह और इजराइल पिछले कुछ डेकेड से कंटिन्यूअस फाइट कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट हॉस्टिलिटीज तब ब्रेकआउट हुई जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पे अटैक किया और हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को हमास के सपोर्ट में सपोर्टिंग स्ट्राइक्स करी इसराइल पे। पिछले कुछ वीक्स में इसराइल ने हिजबुल्लाह को वीकन करने के लिए अपने अटैक बढ़ा दिए हैं। पिछले वीक आपको याद ही होगा कि थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेजेस ईरान और लेबनान में ब्लास्ट करने लग गए थे और इन ब्लास्ट में हिजबुल्लाह की एंटायर लीडरशिप वाइप आउट हो गई थी, इंक्लूडिंग देयर मेन लीडर हसन नसरुल्लाह। ये माना जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इन अटैक्स के पीछे थी। दोस्तों, लेकिन लेबनीज एनवॉय ने कहा है कि नसरुल्लाह की डेथ ये एंड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है और उनका रेजिस्टेंस कंटिन्यूस चलता रहेगा, चाहे हिजबुल्लाह हो या कोई और रेजिस्टेंस ग्रुप हो। उन्होंने कहा है कि लेबनीज ग्रुप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि इसराइल उनके लैंड को ऑक्यूपाई कर सके और उन्होंने जो पेजर अटैक्स किए थे इसराइल ने उनको भी एज अ टेररिस्ट अटैक लेबल किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे नर्सेज, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स मारे गए थे। दोस्तों, लेबनीज एनवॉय ने यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ऑल्दो हिजबुल्लाह ने यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 का ब्रीच किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिफेंड करते हुए कहा है कि ये सब हिजबुल्लाह ने इसलिए किया क्योंकि वो कंटिन्यूस अटैक फेस कर रहा है इसराइल से। तो एग्जैक्टली यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 है क्या? ये रेजोल्यूशन 2006 में पास किया गया था जब वॉर बिटवीन हिजबुल्लाह और इसराइल केम टू एन एंड। ये रेजोल्यूशन एक बफर जोन एस्टेब्लिश करता है ब्लू लाइन और लितानी रिवर के बीच में, जो कि अराउंड 20 किलोमीटर्स का है और इस बफर जोन के अंदर केवल लेबनीज आर्मी और यूएन पीस कीपिंग फोर्स ही रह सकती है। लेकिन अगर हम यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट्स पे जाए तो हिजबुल्लाह कंटिन्यू टू ऑपरेट फ्रॉम दिस बफर जोन और उन्होंने इसी बफर जोन से इसराइल पे मिसाइल लॉन्चेस करी थी। दोस्तों, लेबनीज एनवॉय ने इसके जवाब में ये कहा कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिजबुल्लाह ने यूएनएससी रेजोल्यूशन को रिस्पेक्ट किया है, लेकिन जब आप एक रीजनल सुपर पावर के कंटिन्यूस अटैक के अंदर हो तो आप साइलेंट नहीं रह सकते हो, यू हैव टू रेजिस्ट। इन्होंने इसराइल से कुछ टफ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि वॉयलेशंस की स्टार्ट किसने करी थी
और जिसके पास ज़्यादा पावर है उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं? तो अगर इनकी माने तो यूएन के पास और भी ताकत होनी चाहिए जिससे इज़राइल को फ़ोर्स किया जा सके कि वो सभी यूएनएससी रेज़ोल्यूशंस को फ़ॉलो करे। तो आपको क्या लगता है इंडिया को लेबनान की रिक्वेस्ट पे इंटरवीन करना चाहिए या नहीं? या आप ये भी कह सकते हैं कि इज़राइल जो कर रहा है वो अपने डिफेंस में कर रहा है? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन इंटरनेशनल न्यूज़ जो इंडियन इंटरेस्ट को इफेक्ट करती है। दोस्तों वीडियो एक सैड न्यूज़ के साथ एंड कर रहा हूँ। लास्ट नाइट रतन टाटा जी पास्ड अवे। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि रतन टाटा जी एक विजनरी बिजनेस लीडर ही नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे और उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सैनिटेशन, एनिमल वेलफेयर और बहुत सारे अनेक सेक्टर्स में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और उनकी डेथ इंडिया और सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही सैड लॉस